अनासक्त योगी और विदग्ध प्रेमी। कालिदास एक योगी की भांति मोह से मुक्त थे। उनको प्रेम का गहरा अनुभव था। उनका प्रत्येक श्लोक मोहक है। शकुंतला परम सुंदरी थी, वह यूं ही सुंदरी नहीं बन गई थी, वह कालिदास के हृदय से निकली थी। विधाता ने भी सौंदर्य देने में कंजूसी नहीं की थी। उसके प्रेमी दुष्यंत ने उसका चित्र बनाया। उसे लगा कि कुछ छूट गया है। बहुत देर बाद समझ में आया कि उसके कानों में शिरीष के फूल के कर्णफूल तथा गले में शरद ऋतु के चंद्रमा की किरणों के समान कोमल मृणाल हार नहीं पहनाया। कालिदास महान कवि थे। जिस प्रकार किसान पेरे हुए गन्ने से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार वह सुख या दुख से अपना भाव रस खींच लेते थे। वर्तमान हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत में भी ऐसी अनासक्ति थी। कवि रविंद्र भी अनासक्त थे। उन्होंने अपनी कला को अंतिम नहीं माना, आगे बढ़ने की प्रेरणा माना है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में अंतिम नहीं है। वह किसी वस्तु को दिखाने के लिए उंगली का इशारा मात्र है। शिरीष की प्रेरणा। शिरीष का वृक्ष एक पक्के अवधूत की तरह लेखक के मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती हैं। वह सोचता है कि इतनी तेज धूप में भी वह हरा भरा क्यों है। क्या धूप, लू और वर्षा आदि बाह्य परिवर्तन सत्य नहीं है? तब इनसे अप्रभावित रहकर वह हरा भरा रहता है। हमारे देश में जो मारकाट, आगजनी, लूटपाट और खून खराबा हुआ, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? हाँ, महात्मा गांधी रह सके थे। महात्मा गांधी बिल्कुल इस शिरीष के फूल की तरह, एक अवधूत की तरह थे। द्विवेदी जी ने गांधी जी में एक अवधूत के दर्शन किए हैं। अवधूत मस्त मोला और अनासक्त होता है। गांधी जी साधारण मनुष्य नहीं थे। उनके सामने अनेक प्रकार की परिस्थितियां आई, किंतु वे उनको प्रभावित नहीं कर सकी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देश का विभाजन हुआ। भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए, लोग भय से कांपते रहे। तब गांधी नोआखाली में दंगाइयों के बीच हिंसा की आग को अकेले ही बुझाने में लगे थे। गांधी जी के व्यक्तित्व में कोमलता और कठोरता का समन्वय था। वह सुख दुख, राग द्वेष, अपना पराया आदि में समान रूप से रम सकते थे। वह इन बातों से ऊपर उठ चुके थे। वह इनसे अप्रभावित रह सकते थे। तटस्थता और स्थिति प्रज्ञता ही उनकी शक्ति थी। अतः इस ललित निबंध से द्विवेदी जी ने संदेश दिया हमें कि शिरीष के फूल के माध्यम से निष्प्रह जीवन जीने का संदेश हमें प्राप्त होता है।